हेलो गाइस। आज मैं आपको ये जो आप दुर्गा मूर्ति देख रहे हैं इसको बना के दिखाऊंगा। तो गाइस सबसे पहले हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट ले लेना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है, इसको हम चियारी बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा जो मिट्टी है ये मैंने ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर है ये मैंने ले लिया है। स्ट्रक्चर मतलब कुछ भी नहीं है, बस एक प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया है, मतलब सेट कर दिया है, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझे कि आज का ये जो मैं दुर्गा मूर्ति आपको बना के दिखा रहा हूँ ये मतलब बिना किसी स्ट्रक्चर के, ठीक है, बिना किसी आर्मेचर के। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बनाया है वो बिल्कुल भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है जो कि बिगिनर्स को समझ में ना आए, ठीक है। मतलब बिल्कुल एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया है जो कि जो लोग बिगिनर्स है, जो लोग नया नया मूर्ति बनाना सीख रहे हैं उनको ये समझ में आ सके, ठीक है। तो गैस अगर आप भी चाहते हैं एक दुर्गा मूर्ति को अपने हाथों में बना के अपने घर में रखने के लिए, आपके घर में सजा के रखने के लिए, तो आप भी मेरे साथ साथ बैठ जाइए मिट्टी लेकर, ठीक है। और अगर आपके पास अभी मिट्टी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन इस वीडियो पे मैंने पूरा का पूरा डिटेल में दिखाया है कि एक दुर्गा मूर्ति को कैसे बनाते हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने दिखाया है और हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाई है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दुर्गा मूर्ति को बनाते हैं लेकिन उसका जो फेस है वो किसी मोल्ड से बनाते हैं, ठीक है, या फिर कहीं से कॉपी करके लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर जितना भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, फेस से लेकर गहना तक, सारे के सारे चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो एक पूरा का पूरा कोर्स है। मतलब इस वीडियो में आप फेस बनाना भी सीख सकेंगे, बॉडी कैसे बनाता है ये भी आप सीख सकेंगे, कपड़ा कैसे बनाता है ये भी आप सीख सकेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लायन कैसे बनाते हैं ये भी आप सीख सकेंगे। नीचे जो भैंस का जो सर है ये कैसे बनाते हैं ये भी, मतलब आप इस वीडियो में से सब कुछ सीख सकेंगे। एक मूर्ति में जो जो होता है वो आप सब कुछ इस वीडियो से आप सीख सकेंगे। तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। तो गाइस इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आज का जो मैं दुर्गा मूर्ति बना रहा हूँ ये मैं किस स्टाइल से बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, नीचे एक भैंस का सर बना दिया, एक बड़ा सा भैंस का सर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किया है, जो असुर है उसका मूर्ति हम यहाँ पे नहीं बनाया है, ठीक है। और क्योंकि जो भैंसे है वही हमको यहाँ पे असुर जैसा ही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे असुर को छोड़कर सिर्फ यहाँ पे भैंस का मैं बना रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो मूर्ति पूजा होती है वहाँ पे असुर के बिना भी होता है। सिर्फ यहाँ पे अगर आप भैंस देते हैं या फिर सिर्फ असुर देते हैं तो भी चलेगा। तो गैस इसीलिए मैं जो बिगिनर्स है सिर्फ उनके लिए आज का ये ट्यूटोरियल, तो इसीलिए मैं जितना हो सके इजी तरीके से मैं कर रहा हूँ। और उसके लिए मैं यहाँ पे असुर को नहीं बनाया है, सिर्फ मैं यहाँ पे भैंस को बनाया है, ठीक है। तो गाइस देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जो भैंस है उसका जो सर है, बड़ा सा सर, उसके ऊपर हमारा ये जो दुर्गा मूर्ति है ये खड़ा रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर भी जो लायन है, शेर है, वो भी रहेगा। तो इसीलिए मैं भैंस के ऊपर पहले दुर्गा मूर्ति को बनाया और उसके पीछे से जो शेर है उसके मुंह दिख रही है, ठीक है। कुछ इस तरह का हमारा आज का जो मूर्ति है। तो गाइस आप ये जो मूर्ति है
ये बहुत ही छोटा मूर्ति है, तो इसीलिए इसको डिटेलिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि आप ये नोटिस कर ही होंगे, अगर आप इससे पहले थोड़ा बहुत मूर्ति बनाना प्रैक्टिस किए हैं तो आप शायद ये जानते ही होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप जब कोई बड़ा मूर्ति बनाते हो ना, तो उससे ज़्यादा मुश्किल होती है आपको छोटा मूर्ति बनाने में। क्योंकि बड़ा मूर्ति में जो फिनिशिंग होता है ना, तो वो बहुत ही आसानी से दे सकता है, लेकिन जो छोटा मूर्ति है उसमें आप डिटेलिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। बड़ा मूर्ति में डिटेलिंग करना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन छोटा मूर्ति में जो डिटेलिंग करना वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जब आप कोई छोटा मूर्ति बनाओगे। तो आप ये कोशिश करना कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप डिटेलिंग करना, क्योंकि छोटा मूर्ति देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उसको अगर आप डिटेलिंग नहीं करोगे तो वो देखने में बहुत ही सिंपल सा लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जितना आप छोटा मूर्ति बनाते हो आप कोशिश करना कि जितना हो सके उसको डिटेलिंग करना। तो गाइस देखिए, मूर्ति बनाने का जो मतलब मेरा जो रूल्स है, मैं जिस रूल्स से जो मूर्ति बनाता हूँ वो है, सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, और स्ट्रक्चर को बना लेने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मेजरमेंट है, ठीक है, मतलब हम जो जो चीज़ बनाएंगे उसको पहले मिट्टी से मेजरमेंट कर लेते हैं। क्लीन नहीं करते सबसे पहले, ठीक है। मतलब जो बिगिनर्स है वो ये गलती करते हैं कि मतलब जो चीज़ बनाते हैं उसको पहले मेजरमेंट ही नहीं किया कि कहाँ पर क्या क्या होंगे, ठीक है। उससे पहले ही थोड़ा सा मिट्टी लगाया और उसको क्लीन करने लग गए। तो ये बहुत ही एक गलत तरीका है। पहले ही आपको क्लीन नहीं करना है, पहले ही आपको रफ करके एक मिट्टी लेनी है, और जहाँ जहाँ पे आप जो जो चीज़ बनाएंगे उसको वहाँ पे करना होगा, ठीक है। अगर आप पहले ही से क्लीन कर लेते हो तो क्या होगा, जब वहाँ पे कुछ गलतियाँ हो जाएगी तो आपको वो टूटने की मन नहीं करेगा, ठीक है, मतलब ठीक करने की मन नहीं करेगा, क्योंकि आप वो बहुत ही मेहनत से उसको क्लीन कर दिया है एक बार, तो दोबारा से उसको आप फिर तोड़े फिर बनाए, तो ऐसा आपको मन नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको पहले ही क्लीन नहीं करना है, पहले आपको मेजरमेंट कर लेना चाहिए। और मैं ये बात हमेशा ही बोलता हूँ कि आप जब भी कोई मूर्ति बनाते हो तो वो मूर्ति बनाने का जो 80% टाइम है वो आपको स्पेंड करना होगा मेजरमेंट को ठीक करने में। क्योंकि अगर आप कोई भी मूर्ति बना लेते हो और वो मूर्ति कितने भी आप क्लीन क्यों ना कर ले, कितने भी आप फिनिशिंग क्यों ना कर ले, लेकिन अगर उसको मूर्ति का मेजरमेंट ही अगर ठीक ना हो तो वो मूर्ति दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। जैसे कि मान लीजिए आप एक मूर्ति बनाते हो जिसका एक हाथ बड़ा है और एक हाथ छोटा है, लेकिन आप उसको फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से किया है, जैसे कि उस हाथ का जो क्लीनिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया है, उसका ब्रशिंग किया है अच्छी तरीके से, लेकिन एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा, वो दिखने में अच्छा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए आपको मेजरमेंट सबसे अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक है। अगर आप मेजरमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से करते हो और उसका आपका क्लीनिंग में थोड़ा सा भी गड़बड़ रहा है तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका मेजरमेंट अगर गड़बड़ हुई तो आप चाहे जितना भी क्लीनिंग क्यों ना कर ले, आपका जो मूर्ति है वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो गाइस इसीलिए देखिए यहाँ पे जो मैं इसका फेस बना रहा हूँ, मैंने क्लीनिंग नहीं करा सबसे पहले। देखिए अभी भी मैंने यहाँ पर इसको क्लीनिंग नहीं किया। जहाँ जहाँ पे अभी भी मिट्टी चाहिए, मतलब फेस बनाने के लिए जो भी मेजरमेंट चाहिए वो मैं अभी भी कर रहा हूँ। जब मेरे को लगा कि हाँ यार फेस अभी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गए, अब यहाँ पे और भी मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तब मैं इसको क्लीनिंग करूँगा। आप देख लेना कि ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को बनाने का जो 90% टाइम है वो मैं स्पेंड करूँगा इसका जो मेजरमेंट है इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो गाइस आप भी मेरी ये बात को ध्यान रखना, अगर आप भी कोई मूर्ति बनाते हो तो मेजरमेंट का ध्यान हर टाइम आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, मेजरमेंट। तो गाइस देखिए ये जो मूर्ति है, इसका जो फेस है ये मैंने देखिए कंप्लीट कर दिया है। अभी भी मैंने इसको क्लीनिंग पूरी तरह से नहीं किया है,
ठीक है। तो इसीलिए वो जो क्लीन है वो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये मैं हमारा जो ये फेस है ये मैं क्लीन कर रहा हूँ, और अभी देखिए ये जो फेस है ये दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, ठीक है, क्यूट सा लग रही है। तो गाइज़ हमारा फेस जो बनाना ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम इस दुर्गा मूर्ति को क्लीनिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक एक करके क्लीन कर रहा हूँ। जैसे कि दुर्गा मूर्ति का जो फेस है वो कंप्लीट हो गया है, वो मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद दुर्गा मूर्ति का जो साड़ी है, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है, तो वो मैं क्लीन कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जो शेड है उसको मैं बनाऊँगा। जब वो भी मेजरमेंट करना ठीक ठाक से हो जाएगा तो उसको ही मैं कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। तो मतलब जो रूल्स है वो सेम ही है हर चीज़ में। आप जो भी मिट्टी का चीज़ बनाते जा रहे हो सेम ही है। आपको सबसे पहले मेजरमेंट कर लेना होगा, उसके बाद आपको क्लीनिंग कर लेना होगा, और क्लीन करने के बाद भी एक स्टेप्स है, वो है फिनिशिंग। मतलब आप जैसे कि इस दुर्गा मूर्ति को देखिए, यहाँ पर मैं इसको क्लीनिंग कर रहा हूँ, इसके बाद फिनिशिंग क्या होगा, जैसे कि इसका गहना हो गया, ठीक है, छोटा छोटा चीज़, जैसे कि इसका और भी पीछे का हाथ हो गया, ठीक है, ऐसा मतलब छोटी छोटी चीज़ जो हमारा ये जो मूर्ति को और भी सुंदर बना सके, ठीक है। तो एंड में आपको वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो गाइस अब एक और बात को मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आप सबके मन में ये भी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो आपकी बातों से सुनकर हम ये जो दुर्गा मूर्ति है या फिर कोई भी मूर्ति है ये हम बना ही लेते हैं, लेकिन हमारे पास एक दिक्कत ये भी आ जाता है कि जब ये मूर्ति सूख जाता है तब ये तो क्रैक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, क्योंकि हम ये जो मूर्ति है बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, ठीक है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब ये सूख जाता है तो ये क्रैक हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि इसको हम अपने घर में सजा के रखते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करें वो क्रैक हो जाता है। तो आप बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो इसीलिए मैं आपको ये बताऊं कि जिस मिट्टी से मैं इसको बना रहा हूँ उस मिट्टी को मैं स्पेशल तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। तो ये मैंने कैसे तैयार किया है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपको कैसे मिट्टी को तैयार कर लेना होगा ताकि आप उस मिट्टी से कोई भी मॉडल या फिर कोई भी मूर्ति बनाओ तो वो क्रैक कम हो, ठीक है। मतलब क्रैक बिल्कुल भी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उस क्रैक को कम कर सकते हो, बिल्कुल ना के बराबर क्रैक हो सकता है। ये जो मैं मूर्ति में बना रहा हूँ तो इस मिट्टी से, तो ये जब सूख जाएगा तो ये जो क्रैक होगा बिल्कुल ना के बराबर, मतलब एक दो ही क्रैक होगा, उसके ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए आपको मूर्ति बनाने से पहले मिट्टी को बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मिट्टी ठीक तरह से नहीं बनाते हो और उसके बाद आप जब मूर्ति बनाते हो और फिर जब क्रैक होता है तब तो हमें बहुत ही दुख होता है। तो इसीलिए आपको पहले मिट्टी कैसे बनाता है इसको भी सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं मॉडल बनाने के लिए ताकि वो क्रैक ना हो, और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है, ठीक है। आप इस वीडियो को जब ख़त्म हो गए तो उसके बाद जाके उस वीडियो देख लेना, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, ठीक है, 4 या 5 मिनट का वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, देख लेना। तो आप अगर उसको एक बार देख लेते हैं तो आपको दोबारा से देखना नहीं पड़ेगा और आप बिल्कुल भी वो समझ जाएंगे कि कैसे मिट्टी तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि आप जो भी कुछ बनाएंगे वो क्रैक नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस, और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बोलूँ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जिस चीज़ों से मैं इसको बना रहा हूँ, तो जो लोग बिगिनर्स हैं उनके मन में भी आपको ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मैंने कहाँ से लिया है और
आप ये कैसे पा सकते हैं। तो देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये तो मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से, लेकिन आप अगर इसको अपने हाथों से नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपको ऑनलाइन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन पर आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं काम कर रहा हूँ, ये आपको ऑनलाइन पे सस्ते में ही मिल जाएगा। तो उस ऑनलाइन का जो लिंक है, मतलब जहाँ पे ये मिलता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। ठीक है, तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो वो ख़रीद सकते हैं। मतलब मेरे ख्याल से वो अच्छा है, क्योंकि मैंने भी उनको देखा है कि किस तरह से चीज़ है। मेरा जो फ्रेंड है वो भी वो मंगवाया है, वो भी काम करते हैं। ठीक है, तो अच्छा चीज़ है, अगर आप भी चाहते हो वो तो ख़रीद सकते हैं, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ हमारे हाथों से नहीं बनाना पड़ता है। मतलब हर चीज़ आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा ऑनलाइन पर। जैसे कि ये जो मिट्टी है, मिट्टी भी आपको ऑनलाइन पर मिल जाएगा, लेकिन वो मिट्टी अच्छा है, वो मिट्टी क्रैक नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं तो वो मिट्टी भी खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने दुर्गा मूर्ति को क्लीनिंग कर लिया है। ठीक है, क्लीनिंग कर लेने के बाद अभी देखिए दुर्गा मूर्ति का जो हाथ है उसको कंप्लीट करना बाकी है, और पीछे का जो 4 8 हाथ होंगे वो भी हमको कंप्लीट करना होगा। तो देखिए, उससे पहले मैं ये जो शेर है, शेर का जो फेस है उसको देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, अभी मैं इसका जो शेर का जो दांत है फेस का वो मैं दे रहा हूँ। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं दे रहा हूँ। ये जो तरीका है ना, ये बहुत ही सिंपल है, कोई मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। ये जो मैं मूर्तियाँ जिस प्रोसेस में यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पर आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो मूर्ति में बना रहा हूँ इतना बड़ा ऐसा करके, इसमें आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट बोला था मैंने, इसमें आपको कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथों से ही बना सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात, आप जब बनाएंगे ऐसे करके, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर के बिना, तो आपको थोड़ी टाइम लगेगा इसको बनाने में। क्योंकि जैसे कि देखिए, ये जो शेर का जो फेस है ये मैंने बनाया है बहुत टाइम के बाद। पहले मैंने क्या किया, शेर का जो फेस है वहाँ पर मैंने मिट्टी को लगा के रखा, और वो मिट्टी जब थोड़ा सा हार्ड हो गया, मतलब कुछ टाइम के बाद हमारा जो मिट्टी वो थोड़ा सा सूख जाता है ना, उसके बाद मैंने उस शेर का फेस को बनाया। नहीं तो मैं अगर जिस टाइम पे वहाँ पे मैंने मिट्टी लगाया वहीं पे आपको ये करना होता, तो ये शेर का फेस बनाने में मेरे को बहुत दिक्कत होती, बहुत तकलीफ़ होती। ठीक है, और शायद ये बनती भी नहीं, क्योंकि तब ये जो मिट्टी है बहुत ही गीला था। तो इसीलिए मैंने पहले शेर के फेस को पहले थोड़ा मिट्टी दे के रखा था, उसके बाद बहुत टाइम बाद मैंने उसको बनाया जब ये थोड़ा सा सूख गया। तो इसीलिए जब भी आप कोई स्ट्रक्चर के बिना कोई मूर्ति बनाते हो तो आपको थोड़ा टाइम लेकर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि तब वो मिट्टी मतलब खड़ा रह पाएगा, नहीं तो वो मिट्टी खड़ा ही नहीं रह पाएगा। जब अगर टाइम ही नहीं लेते हो तो फटाफट से बना लेते हो। ठीक है, तो गाइस देखिए, जो शेर है, शेर का जो फेस है वो मैंने पहले उस तरफ बना लिया था। अभी शेर का जो पीछे का जो हिस्सा है, मतलब पीछे का जो पैर है, वो मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो अभी आपको ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो शेर है वो माँ दुर्गा के पीछे खड़े हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें आपको कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपके सामने ही मैं यहाँ पे इसको बनाया हूँ। शेर को देख के ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर शायद कुछ स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से स्ट्रक्चर के बिना ही कोई भी मूर्ति बना सकते हो। इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है।
और मैं भी यही करता हूँ। मेरे चैनल पर जितने भी सारे वीडियोस है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर के बिना ही है, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर के बिना ही कोई चीज़ बनाने ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो जो भी हो, तो यहाँ पर देखिए जो लायन है ये जब कंप्लीट हो गया उसके बाद मैं ये जो भैंस है, भैंस का जो फेस है उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर एक और रूल्स है। ये रूल्स क्या है? जो चीज़ ऊपर है उससे आप कंप्लीट करते आना है। ऐसा क्यों? देखिए अगर मैं पहले इस भैंस का जो फेस है उसको अगर मैं क्लीन कर लिया होता और दुर्गा मूर्ति को मैं क्लीन नहीं किया होता, तो क्या होता कि जब मैं दुर्गा मूर्ति को क्लीन कर रहा होता तब वो जो भैंस का जो फेस है वो मतलब खराब हो जाता, नष्ट हो जाता। तो इसलिए जो चीज़ ऊपर है उसको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। ठीक है, मतलब आपको ऊपर से नीचे आना होगा, नीचे से आपको ऊपर नहीं उठना होगा। ठीक है, तब वो उल्टा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने दुर्गा मूर्ति का जो मतलब लगभग जो हाथ है ये सब कंप्लीट कर दिया है। अभी हाथ का जो सिर्फ उंगलियां है, इस उंगलियों को बाकी है। तो यहाँ पर सीन क्या है? दुर्गा मूर्ति का जो हाथ है उस दो हाथों से एक त्रिशूल है जो भैंसों का सर के ऊपर दे रखा है मैंने। ठीक है, तो ऐसा करके ये दुर्गा माँ है, ये भैंस को वध कर रहा है। तो इसीलिए मैंने एक त्रिशूल बनाया है जिसके अंदर मैंने एक लकड़ी दे दिया है ताकि ये सीधा खड़ा रह सके। ठीक है, नहीं तो ये टूट जाता। आपको ऐसा लग रहा है कि जो त्रिशूल ये मैंने कैसे बनाया है? इसके अंदर मैं एक पतला सा एक लकड़ी दे दिया है ताकि ये सीधा रह सके। और देखिए इसके बाद मैंने इसका जो त्रिशूल है ये मैंने बना लिया है। आपको ये देख के ऐसा लग रहा है कि ये त्रिशूल सीधा जाके इस भैंस के सर के अंदर घुस गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने इस त्रिशूल को बना दिया है। तो अभी देखिए, अभी इस दुर्गा मूर्ति का जो पीछे का जो जो 8 हाथ है उसको हमको अलग से बनाना पड़ेगा और उसको इस दुर्गा मूर्ति का पीछे सेट कर देना होगा। तो देखिए इसके लिए मैं ये जो हाथ है ये मैं अलग से बना रहा हूँ। तो देखिए मैं इस हाथ को मैं कैसे बनाता हूँ। बहुत ही ईजी है, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप ये जो हाथ बनाना ये आप एक बार देख लेंगे तो आप ये सीख जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैं दुर्गा मूर्ति का जो हाथ है इसको मैं बना देता हूँ और बिल्कुल कंप्लीट, मतलब इस हाथ में जो छोटा सा गहना है वो भी मैं यहाँ पे बना दूँगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके मतलब 8 हाथ में बनाऊँगा, क्योंकि दुर्गा मूर्ति का हाथ होता है 10। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं 10 भुजा। तो पहले से हम 2 हाथ दे रखा है इसके सामने, तो अभी पीछे और 8 हाथ बाकी है। तो एक तरफ 4 हाथ और एक तरफ 4 हाथ, ऐसे करके हम 8 हाथ बनाएंगे। ठीक है, और इस 8 हाथ को मैं वैसे पीछे लगा देंगे। तो गाइस देखिए इस हाथ के अंदर मैं एक छोटा सा करके लकड़ियाँ घुसा रहा हूँ। ये इसीलिए क्योंकि ये जो मिट्टी है ये थोड़ा कमज़ोर है। कमज़ोर इसलिए है ताकि ये क्रैक ना हो। मैंने आपको ये पहले ही कहा था कि ये जो मिट्टी है मैंने अलग से तैयार कर लिया है क्योंकि ये क्रैक कम हो। तो इसीलिए ये मिट्टी थोड़ा कमज़ोर है। तो इसके लिए इसके हाथ के अंदर में एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा दे देता हूँ ताकि ये सीधा रह सके। नहीं तो क्या होगा, जब इस हाथ को हम लगाएंगे तो ये हाथ टूट जाएगा। ठीक है, मतलब ये हाथ खड़ा नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस हाथ को बनाने के बाद इस हाथ के अंदर में ये जो लकड़ी का टुकड़ा है इसको मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो ये जो हाथ है ये पूरा 8 हाथ यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है।
अभी हम इसको इस दुर्गा मूर्ति का पीछे हम एक एक करके देखिए लगा देंगे। मतलब ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। पहले इस हाथ को लगा देंगे, वो जो लकड़ी का जो टुकड़ा है, जिस हिस्सा बाहर है उसको हम दुर्गा मूर्ति को जो पीछे हम घुसा देंगे, और उसके बाद हम अलग से कुछ मिट्टी लेंगे और उसको लगा देंगे। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सा एक तरीका है। जो भी बिगिनर्स, जो लोग पहली बार मूर्ति बनाना सीख रहे हैं, आप अगर ये देख रहे हैं, जो लोग पहली बार मूर्ति बनाना सीख रहे हैं, तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये जो मूर्ति बनाने का जो प्रोसेस है, जो मैंने आपको आज यहाँ पर दिखाया है, ये आपको थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेटेड लगा है या फिर नहीं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये मूर्ति बनाना तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, मतलब मैंने ऐसे करके दिखाया कि ये बहुत मुश्किल है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने ऐसा कोशिश किया है कि जितना तक हो सके मैं इसको सिंपल करके आपको दिखा सकूं, ताकि जो लोग बिगिनर्स है, जो लोग चाहते हैं कि ऐसा एक दुर्गा मूर्ति बना के हम अपने घर में रखें या फिर कुछ भी हो, पूजा करें, कुछ भी हो सकता है, तो उनको ये आसान हो जाए इसको बनाना। ठीक है, मैंने ये तो कोशिश किया है, पूरी तरह से मैंने ये कोशिश किया है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कॉम्प्लिकेटेड लगे तो इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर पूरी कोशिश किया कि आपको जितना हो सके इसको आसान तरीके से दिखाने का। तो गाइस, इसीलिए मैं आपसे, जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं हर एक को ये बोलता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दीजिए कि ये जो मूर्ति मैं बना रहा हूँ जिस प्रोसेस से, ये आपको क्या लग रहा है, कि आसान लग रहा है या फिर मुश्किल लग रहा है। ठीक है, अगर आसान लग रहा है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर मुश्किल लग रहा है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। एटलीस्ट मेरे को भी ये भी जानना पड़ेगा कि मैं जिस प्रोसेस से आपको दिखाता हूँ ये आपको हेल्प होता है या फिर नहीं। ठीक है, और एक बात, ये जो मैं दुर्गा मूर्ति को बना रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बनाने में मेरे को 1 घंटा या फिर आधा घंटा लगा है, क्योंकि मैं इस वीडियो में उतने टाइम में आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये जो मैं मूर्ति आपको बना के दिखा रहा हूँ, दुर्गा मूर्ति, इसको बनाने में मेरे को पूरा का पूरा 1 दिन टाइम लगा है। ठीक है, पूरा का पूरा 1 दिन। मतलब मैं क्या किया, मैं शाम को बैठा इस मूर्ति को बनाने के लिए, और अगला दिन शाम को ये मूर्ति कंप्लीट हुआ। मतलब पूरा का पूरा 1 दिन टाइम लगा। तो इसीलिए आप भी जब ऐसा दुर्गा मूर्ति बनाते हैं तो बहुत ही धीरे से आपको, मतलब एक हाथ में टाइम लेकर बैठिए, क्योंकि आप अगर जल्दबाजी करेंगे ना तो आपको ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आपको बहुत ही धीरे से टाइम लेकर बैठना होगा और धीरे धीरे आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हो, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा जो मूर्ति मैंने यहाँ पर बनाई है, ये अभी कंप्लीट हो गया है, और इसको बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज़ गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और लाइक करना आप मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस, इसीलिए आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। लाइक करना बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो गाइस, आप यहाँ पर देखिए हमारा ये जो माँ दुर्गा का मूर्ति है, ये हम कंप्लीट कर दिया है।